करो हर अपने बेगाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन का द्वार खुला रखना। क्या हाल है गुलाब चंद जी? भैया आजकल धंधा बहुत ठंडा है। लीजिए, हम आपके धंधे में गर्मी पैदा कर देते हैं। अच्छा, 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। सिर्फ 50 रुपए? और इस टूटी फूटी घड़ी का 500 दे दूं? गुलाब चंद जी, कुछ तो ख्याल कीजिए, हमारा तो पुराना रिश्ता है। ठीक है, पुराना रिश्ता है, इसलिए 15 और बढ़ा देता हूँ। पूरे 65 रुपया दूंगा। लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। मैं भी आपकी बात रख लेता हूँ। 65 रुपए ही दीजिए। देखो गिन लो भैया, पूरे हैं 65 रुपए। सुनीता, हेलो, कैसी है? ये वक्त है तुम्हारे आने का? आज तो मैं ठीक टाइम पे आया हूँ। ये देखो। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? वो मैंने घड़ी पहननी ही छोड़ दी। क्यों? ये घड़ी है ना, हमेशा प्यार करने वालों की दुश्मन होती है। पहले इंतजार में वक्त नहीं कटता, फिर मुलाकात का वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। अगर इतना ही वक्त का ख्याल रखते हो तो फिर देर कैसे हुई? क्या करूं डार्लिंग, इस घड़ी के अलावा मेरे प्यार का दुश्मन एक और भी है, मेरा बिजनेस, क्लाइंट्स की मीटिंग। लेकिन देखना, एक दिन तुम्हारे प्यार में ये बिजनेस वगैरह सब छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कहते अजय, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम इतनी मेहनत करते हो। हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत और लगन होती है। लगता है कॉलेज में आज किसी प्रोफेसर का इकोनॉमिक्स पर लेक्चर सुनकर आई हो। प्रोफेसर का नहीं, डैडी का लेक्चर सुनकर आई हूँ। अजय, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल दोपहर 12:30 बजे, ओके? और वहाँ हम लोग इकट्ठे खाना भी खाएंगे, मे फ्लावर रेस्टोरेंट। फाइन? वो तो कल की बात है, आज हम पिक्चर जाएंगे। ओह नो अजय, मुझे देर हो रही है, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। ओके, चलो चलो बैठो। लेकिन तुम्हारी गाड़ी? वो गैरेज में है। क्या करूं, आजकल मैकेनिक गाड़ी जल्दी ठीक करते ही नहीं। चलो चलो। कल 12:30 बजे, ओके? ठीक है। बाय 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 बाय। बस यहाँ रोकिए। कितने पैसे हुए? 5 रुपए 60 पैसे। ये लीजिए। साहब छुट्टा नहीं है, अभी गाड़ी निकालिए। तुम रुको, मैं सामने दुकान से लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। आप जल्दी बिल बना दीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ आइए आइए, शौक से। एक्सक्यूज मी, यस। आपके पास 20 का छुट्टा है? छुट्टा? जनाब आजकल छुट्टा मिलता ही कहाँ है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, आपका बिल ही 20 रुपए हो गया। और ये लीजिए आपकी दवाइयों का पैकेट। दवाइयाँ? किस लिए? अजी आप ही ने तो ऑर्डर किया था। क्या मैं तुम्हें बीमार नजर आता हूँ? ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप ये डॉक्टर से जाके पूछिए। अजीब आदमी है। लाइए, मेरे 20 रुपए वापस दीजिए। लीजिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं। पूरे बिल का सत्यानाश कर दिया ना। अब मैं इसे यहाँ कैसे चिटकाऊं? मेरी दवाइयाँ दीजिए। बिल कितना हुआ? बिल? जनाब आपको हो क्या गया है? अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको दवाइयाँ नहीं चाहिए। मैंने कब कहा? देखिए, आप तय कर लीजिए कि आपको दवाइयाँ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, कितने पैसे हुए? कहा ना भाई, 20 रुपए हो गए। ₹2020 अंग्रेजी में, समझे? वैसे साहब, आपने कहा तो नहीं था। अच्छा, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। ऐसों को केमिस्ट की दुकान पे नहीं, किसी पागल खाने में जाना चाहिए। अंकल, अरे आओ बेटे, आओ आओ बैठो। ये आपकी दवाई। थैंक यू बेटे। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अच्छी है। सुरेश बाबू, नीचे आपसे कोई मिलने आया है। अंकल मैं चलता हूँ। अच्छा बेटे। गोविंद, गुड इवनिंग सर। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे यहाँ सर मत कहा करो। आई एम सॉरी सर। फिर सर?
आई एम सॉरी। चलो चलो चल। बोलो, किस काम से आए हो? सर कल ऑफिस में एक फॉरेन पार्टी के साथ आपकी मीटिंग है और उसके बाद कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लेना है। अब आप तो जानते ही हैं कि आपके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, अब सारी कंपनी की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन डैडी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बॉम्बे में हूँ। जी बिल्कुल नहीं, उनको तो ये मालूम है कि आप बिजनेस टूर पर बेंगलोर गए हुए हैं। वेरी गुड। जी, लेकिन सर ये कब तक चलता रहेगा? जब तक निशा को यकीन नहीं हो जाता कि मैं एक अमीर नहीं बल्कि मामूली आदमी हूँ, मेरे पास अपना घर नहीं और मैं पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा हूँ। लेकिन सर आप उसे यकीन क्यों दिलाना चाहते हैं? इसलिए कि निशा अमीर लोगों से नफरत करती है। बट सर वो प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है गोविंद। सच्चा प्यार आदमी का इम्तिहान लेता है। जी जी, आई गो। निशा, आई लव यू। मे आई कम इन सर? यस। निशा, निशा तुम? सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ। वो बॉस की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में मैं कुछ उनकी मदद कर दूं। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? इंटरव्यू देने। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? सुरेश, नौकरी की किसी जरूरत नहीं है, और फिर तुम्हारी तनख्वाह भी तो इतनी नहीं है कि हम दोनों शादी के बाद आराम से गुजारा कर सके। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं करनी चाहिए। एकदम बेकार कंपनी है। ये गलत बात है। जिस कंपनी में तुम नौकरी करते हो उसी की बुराई करते हो। मगर निशा, अगर मगर कुछ नहीं, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, और अगर तुमने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया तो मैं अभी जाती हूँ मैनेजर के पास। ओके, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लेता हूँ, लेकिन सिलेक्शन की फाइनल अथॉरिटी मैनेजर के हाथ में है। ओके। गोविंद। यस सर। कितनी बार कहा मुझे सर मत कहा करो। लेकिन सर वो तो उस घर में ही है, तो आपका ऑफिस है। तुम आज मेरे बॉस हो जी, और मैं तुम्हारे अंडर काम करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं बॉस, आप मेरे अंडर। जो कहता हूँ उसे सुनो। जी। निशा आज हमारे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई हुई है। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो जी। लेकिन सर आप तो उससे प्यार करते हैं, आप उसे नौकरी दे दीजिए, फिर आप दोनों पास पास रहेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हें जो समझाया वही करोगे? जी वही करूंगा, वही करूंगा। बैठ। ये जी प्यार का चक्कर है भाई। आइए मिस निशा। नमस्ते जी। सर, ये निशा है। मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया है, इस जॉब के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। आई एम सॉरी, इस वैकेंसी के लिए तो मैनेजिंग डायरेक्टर का फोन आ चुका है, वो किसी लड़की को भेज रहे हैं। ये तो गलत बात है। क्यों सुरेश? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये लोग ऐसे ही हैं। लेकिन मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। सर, आपको भी इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन मिस निशा, मैं सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये इनजस्टिस है, लेकिन मैं भी आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आखिर मैनेजिंग डायरेक्टर का हुक्म आप कैसे टाल सकते हैं? इसीलिए तो मैं इन अमीरों से इतनी नफरत करती हूँ। हर कोई अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है। अगर नौकरी मैनेजिंग डायरेक्टर के किसी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही देनी है तो ये इंटरव्यू को ढोंग रचने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल ठीक कह रही निशा जी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप जैसे लोग मजबूर होंगे तो इस सोसाइटी और देश का क्या होगा? मैं इसे पेपर में दूंगी। नहीं नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। आपकी नौकरी पक्की, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। जी जी, कर लीजिए ज्वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी। ओके सर। तुम्हें उसे नौकरी देने की क्या जरूरत थी? और मैं क्या करता सर? अगर ये सब कुछ अखबारों में छप जाता तो मैं आपके पिताजी को क्या जवाब देता? हे भगवान, अब क्या होगा? आप? तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए, निकालो किराया निकालो। सेठ जी, वो मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। पिछले 6 महीने से यही सुनता आ रहा हूँ। जहाँ आपने 6 महीने इंतजार कर ही लिया है, वहाँ कुछ दिन और रुक जाइए ना। ठीक है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आज मेरा जरूरी अपॉइंटमेंट है, प्लीज दरवाजा खोलिए। अब ये दरवाजा वही पोस्टमैन खोलेगा जो मनी ऑर्डर लेकर आएगा। सेठ जी। सुनीता, बेटे अभी तक आया नहीं? डैडी, मैं फोन करके आती हूँ।
हेलो मिस्टर सुरेश। ओह, हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आजकल बिजनेस कैसे चल रहा है? आजकल हर बिजनेस में इतना कंपटीशन हो गया है कि पूछिए मत। मैं भी सोचता हूँ आदमी को आजकल 2 या 3 बिजनेस करने चाहिए। क्या ख्याल है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भी एक 5 स्टार होटल खोलने की सोच रहा हूँ। ओह गुड, वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है ऑफिस में। ओह दैट्स ऑल राइट। बाय बाय। बाय। वेरी स्मार्ट बॉय। मगर बेटी, तुम्हारे वो साहब नहीं आए? डैडी, जिससे आप बात कर रहे थे वही तो थे। अच्छा, गुड। हेलो सुनीता डार्लिंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाया। मजाक करने की आदत तुम्हारी गई नहीं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मजाक नहीं तो और क्या है? डैडी के सामने ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारी कोई नहीं। ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी सब कुछ हो। सच? तो एक खुशखबरी सुनो, डैडी को तुम बहुत पसंद आए और वो तुम्हारे डैडी से बात करने गए हैं। मेरे डैडी से? सुनीता, ये सब तुम क्या कह रही हो? अपने दिल की बात, अब तुम्हारे और मेरे सपने सच होंगे। हेलो हेलो। महेंद्र जी, मेरी बेटी सुनीता और आपका बेटा सुरेश दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन दोनों की शादी हो जाए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही सुरेश बेंगलोर से 10-15 दिन के बाद वापस आ जाए तो मैं उससे मैं तो उसे अभी मिलकर आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो फिर सुरेश है कहाँ? कल क्या होगा सुरेश? जब निशा ऑफिस में आएगी उसे सब मालूम पड़ जाएगा कि कंपनी के मालिक तुम हो। लोग अमीरी के लिए तरसते हैं और यहाँ मेरे प्यार में अमीरी ही दीवार बन गई। सुनीता के डैडी मेरे डैडी से मिलने गए हैं, लेकिन मेरे डैडी को मरे 10 साल हो चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पड़ोसी चंपक लाल। ओह, घर जा रहे हो क्या? मैं घर नहीं जा सकता, वो मकान मालिक बहुत बेकार आदमी है। नहीं, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे वो तो बहुत अच्छे आदमी है। क्या खाक अच्छे हैं? मैंने उन्हें कहा कि किराए के लिए कुछ दिन इंतजार कर लें, बदले में उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बालकनी से कूद के आ रहा हूँ। कमरे में बंद कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके कैरेक्टर के इस पहलू को तो मैंने कभी नहीं देखा। खैर, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। रहने दो भाई, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो आओ आओ आओ। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे घर। किसके घर? तुम्हारे अपने घर, और किसके? अरे भाई, लगता है डिप्रेशन की वजह से तुम्हारी तबीयत कुछ गड़बड़ा गई है। क्यों भाई, आज तुम दोनों इकट्ठे आए हो? ये कौन है? अरे क्या हो गया तुम्हें? यही तो तुम्हारे मकान मालिक है। तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अंदर जाके आराम करो, मैं देखता हूँ। मैं अंदर जाके आराम करूं? कहाँ? अरे अंदर आओ आओ। ये है तुम्हारा कमरा, तुम यहाँ आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? ये सब तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम हो कौन? मैं? वो देखो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। चंपकलाल जी, ये सब हो क्या रहा है? सुरेश को बहुत जबरदस्त दिमागी तनाव है और उसकी ये हालत आपकी वजह से हुई है। मेरी वजह से? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। थोड़े से किराए के लिए उसे आपने कमरे में बंद कर दिया। चंपकलाल जी, सुरेश को कमरे में बंद मालिक ने नहीं किया, बल्कि आपने किया है। अरे मैंने तो अभी किया है, लेकिन आपके मालिक ने सुबह उसे बंद कर दिया था। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लगता है चंपकलाल जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मालकिन, चंपकलाल का पूरा सिस्टम गलतफहमी हो गया है। क्या?
अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। सोमनाथ जी। सुरेश को बुलाओ। जी। ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम हो कौन? अरे मैं चंपकलाल हूँ। सुरेश, तुम शाम को मिलने वाले थे, आए क्यों नहीं? मुझे कहा आना था। आप कौन है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या कहा? कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कह दो कि तुमने जिंदगी में साथ निभाने की कसमें नहीं खाई थी, कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, कह दो कि ये सब झूठ है। हाँ, मैं तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ ये सब झूठ है। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं जानता। समझ में नहीं आता ये घर है या पागल खाना। अरे तुम हेलो। कहाँ जा रहे हो? घर। घर? तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी गाड़ी तो हमेशा गैरेज में ही होती है। जी। ओहो, कम ऑन। सर वो रहे साहब। तो ये है तेरा बेंगलोर? तुझे मुझसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपके डैडी ऑफिस में आ गए, फिर मैं क्या करता? डैडी? जी। मेरा कोई डैडी नहीं। What? बेटे तुम्हें हो क्या गया है? तुम हमें नहीं जानते, अपने डैडी को भी नहीं पहचानते क्या? बस यहीं रोक दीजिए। अरे तुम यहाँ कहाँ उतर रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या हो गया? लड़का पहचानने से इनकार कर रहा है। फिक्र मत कीजिए सर, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जी बहुत हो गया सर, अब ये नाटक बंद कीजिए। तो ये सब नाटक हो रहा था? अब सब मेरी समझ में आया कि तुम अमीर हो और उस कंपनी के बॉस हो। तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया। आई हेट यू। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ। अरे निशा, तुम कब आई? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं अजय हूं। तुम कौन हो? मैं सुरेश हूं। सुरेश, मेरे बेटे। डैडी आप? डैडी ये निशा है, मैं इससे प्यार करता हूं। बेटे प्यार करना कोई बुरी बात नहीं। इस बात के लिए तूने घर छोड़ दिया? सुरेश, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम गरीब हो? हाँ निशा, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि हर अमीर आदमी बेईमान और धोखेबाज नहीं होता। धोखेबाज? प्यार के वादे तुमने मुझसे किए और यहाँ ये सब। एक मिनट, आपका अजय वहां है। सुनीता। अजय? अजय, तुम दोनों एक जैसे? हाँ सुनीता, ये कोई कुदरती करिश्मा है, लेकिन वो अमीर है और मैं गरीब हूँ। हाँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा। लेकिन अगर तुम अब भी चाहो तो मुझे ठुकरा सकती हो। अजय, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? एक बार तुम मुझसे कहकर तो देखते। लेकिन तुम्हारे डैडी? डैडी वो तो उस आदमी को इज्जत देते हैं जो अपनी मेहनत से बड़ा बनना चाहता हो। सच? हाँ अजय। आप दोनों को मुबारक हो। आप दोनों को भी हमारी शुभकामनाएं। मेरा तुम सबको आशीर्वाद। सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन के गम थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं हम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल है लुटाने के लिए, प्यार के प्यासे जमाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन का